हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, लेकिन क्यों? क्या ख्याल ऐसे आ रहे हैं उनके दिल में जिस वजह से इस तरह से वो तड़प रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स और साथ ही साथ लव मैसेजेस में से लेंगे एक मैसेज उनके जज्बातों को और अच्छी तरीके से जानने के लिए। जैसा कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए आपको अगर लगता है कि आपकी सिचुएशन के साथ कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं तो उन्हीं के ऊपर ध्यान देना है, और जो कार्ड रेजोनेट नहीं हो रहे वो रीडिंग डेफिनेटली किसी और के लिए है। ये ध्यान में रखते हुए ओपन माइंड से रीडिंग सुनने की कोशिश कीजिए। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। तो पहले हम देखेंगे टैरो के कार्ड्स। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ कप्स। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। अब तक आपकी जो भी मुलाकातें होती आई है ये उन्हीं लम्हे में खोए रहते हैं और चांसेस बन रहे हैं कि काफ़ी वक्त से शायद आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं। बार बार उनको वही पल याद आते हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। वो मेमोरीज ट्रिगर कर रही है, आपका मुस्कुराना हो, आपका उनकी तरफ प्यार से देखना हो, ये सब बातें उनको इस तरह से एहसास दिला रही है कि आपके दिल में उनके लिए ढेर सारा प्यार होते हुए भी अगर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं तो ये तड़प रहे हैं आपसे दोबारा उसी एनर्जी में कनेक्ट होने के लिए, यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिर है द लवर। जैसा कि हमने देखा ये आपके लिए क्यों तड़प रहे हैं ये पहले कार्ड में हमें ऑलमोस्ट पता चल ही गया है, लेकिन जैसे सेकंड कार्ड मिला है लवर्स का तो ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप ही को जैसे अपना सब कुछ मान चुके हैं। यहाँ पे भी ये दोनों पानी में है, जो बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होके आपसे जुड़े हुए हैं, जिस वजह से आपकी यादों से अपने आप को ये डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर है किंग ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि अब तक ये शांत बैठे हुए थे, शायद आपकी तरफ से कॉल का मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जैसे कि ये कार्ड रिवर्स आए हैं जिसका मतलब है कि अब वेट एंड वॉच की एनर्जी में इससे ज़्यादा रुकना इनके बस की बात नहीं है। इतना बेकरारी का, बेसब्री का आलम इनके दिलो दिमाग पे छाया है। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड भी जैसे रिवर्स आया है, यहाँ पे ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ऑलमोस्ट पहुँचने को तैयार हैं। बस एक ही पेंटिकल की कमी है और ये अकेली है, इस बर्ड से अपने दिल की कुछ बातें शेयर करने की कोशिश कर रही है। वैसे ही ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि आपके पर्सन अकेलेपन से थक चुके हैं। अब इससे ज़्यादा वो अपने आप को इस तरह से लोनली नहीं और ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपकी यादें जो है वो उनको तड़पा रही है, जिस वजह से इनका मन कर रहा है कि किसी भी हालत में इन्हें बस आपके साथ इस तरह से कनेक्ट होना ही है। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, जो बताता है कि आपके अलावा इनके दिलो दिमाग पे कोई भी नहीं छा रहा।
जैसे कि यहाँ पे दोनों तराजू सेम बैलेंस में है, वैसे ही आपको अपना परफेक्ट मान चुके हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपके लिए तड़प रहे हैं, जैसे उनको आपकी यादें आ रही है, वैसे ही आपकी भी हालत हो रही होगी और ये भी शायद एक ख्याल उनको और ज़्यादा तड़पा रहा है, जिस वजह से भी ये सामने से अपनी तरफ से कुछ कोशिश करना चाहते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, यहाँ पर एक्वेरियस। यहाँ से तो मयान से ये तलवार बाहर निकल चुकी है, इसका मतलब है नो कॉन्टैक्ट जोन में अगर काफ़ी सारे लोग थे तो ये जैसे यहाँ पे चेन बंधी हुई है, ये भी थोड़ी सी टूटी हुई लग रही है, वैसे ही इस नो कॉन्टैक्ट को ये ब्रेक करना चाहते हैं, यानी कि खामोशी अगर चल रही है तो उस खामोशी को मिलके आपके साथ वक्त बिता के एक प्यारे से लम्हे में चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि दूरियों ने काफ़ी ज़्यादा तड़पा दिया है इन्हें। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ वैंड्स आया है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, जिसका मतलब ही है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है। शायद एक जो पर्सन है वो थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा है, मतलब जैसे जो मन में आया बस वही सोच के तुरंत एक्शन लेना, ऐसा किसी का नेचर हो सकता है। और दूसरा जो पर्सन है वो सबके बारे में सोचता है, मतलब पहले अपने घर वालों के बारे में सोचेगा, फिर पैसा, करियर, ये सब बातों के बारे में सोचेगा और फिर कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचेगा। तो अब कौन कैसे एक एनर्जी में मैच होता है ये आप देख लीजिए, लेकिन आपके पर्सन जानते हैं आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, लेकिन अपोजिट अट्रैक्ट यहाँ पे ऐसा हो चुका है जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, ये स्ट्रेट कार्ड होता है एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का, तो ये रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि ये किसी भी हालत में इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। कुछ बातें हैं जो शायद ये ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे झगड़ा है वो ख़त्म नहीं हो रहा और नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी नई शुरुआत नहीं हो रही, इस वजह से और भी ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में उथल पुथल मची हुई है। और फाइनल कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं समय को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, काफ़ी वक्त से इन्होंने सोचा था कि जब सही समय आएगा तो शायद ये आपसे मिल पाएंगे, या फिर बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, लेकिन वो समय अभी तक नहीं आ रहा, इस वजह से भी शायद ये तड़प रहे हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स, पुरानी मुलाकातें। यही तो पहले कार्ड में हमने देखा। अब तक आपके साथ इन्होंने जो भी वक्त बिताया है, जो भी आप दोनों के लम्हे रहे हैं, वो पुरानी मुलाकातें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है और वो मेमोरीज ट्रिगर कर रही है। फिर है क्या ही तुमने जाना है मुझे, तो यहाँ पे उन्हें लगता है कि आपको भली भांति पता है उनके दिल की हालत क्या हो रही होगी, मतलब भले ही अपनी ज़ुबान से आपको कुछ ना कहे कि आई मिस यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, लेट्स मीट, ऐसा कुछ भी ना बोले, फिर भी उन्हें लगता है कि आपको तो सब उनके दिल के राज पता है, फिर भी आप खामोश क्यों हैं, ऐसे सवाल शायद उनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं। फिर है तुमसे ही तो लगाव है, यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन हमें दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी आप दोनों अपोजिट अट्रैक्ट इस एनर्जी में तो है ही, लेकिन ये पर्सन आपको यही बताना चाहते हैं कि आपके अलावा ये किसी और के बारे में इस तरह से सोचते नहीं है, क्योंकि ये चाहते ही हैं आपको इतना। फिर है जज्बात बदल गए, तो शायद दूरियों ने काफ़ी कुछ इनको आपकी ऐसी बातें समझा दी है जिस वजह से अगर रूठ के भी कोई किसी से बातचीत करना बंद कर चुका था कि चलो आगे से एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, बातें नहीं करेंगे, तो आज इन दूरियों ने पूरी तरह से उन जज्बातों को प्यार की एनर्जी में बदल दिया है। जैसा कि इस लवर्स के कार्ड में हमने देखा, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनसे कभी दूर रह ही नहीं सकते, या ये खुद आपको अपने आप से जुदा नहीं कर सकते। फिर है मैंने कब तुम्हें रुसवा किया, यहाँ पे बात आ रही है कि जैसे ये फ़ोन देख के इंतज़ार कर रही है, यहाँ पे भी इनको पता है कि जैसे पज़ल होता है वो जब तक जुड़े नहीं तब तक वो अधूरा होता है, वैसे ही आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हुए बिना नहीं रह सकते और एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह सकते, ये उन्हें भी पता है। और वो पूछना चाहते कि मैंने कब तुम्हें ऐसा कहा था कि मुझसे इस तरह से कनेक्ट मत हो, मतलब शायद आपके कॉल का या मैसेज का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है। फिर है इंतज़ार करो, वेट, तो शायद आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून का भी हमें कार्ड मिला है, और मे बी शायद आपने इनको कहा था कि इंतज़ार करो, मैं तुम्हें बताऊंगा या बताऊंगी कि कब मिलना है, लेकिन ये इंतज़ार की घड़ियाँ शायद ख़त्म नहीं हो रही, इस वजह से भी ये तड़प रहे हैं। फिर हैं प्यार या इश्क, तो ऑलरेडी हमने देखा कि
इस तरह की एनर्जी में ये आपको लेके सोचते रहते हैं कि प्यार हो, इश्क हो, आप इसे जो भी नाम दे, इसका जादू तो इनके दिलो दिमाग पे छा ही गया है, जिसका मेन रीज़न है आप। और आप ही अगर उनके साथ में नहीं हैं तो ये एहसास उनको तड़पा रहा है। नेक्स्ट है तेरे ख्यालों में खोया हूँ, तो आपको यही बताना चाहते हैं कि वो कितना ज़्यादा आपको मिस करते हैं या फिर आपके बारे में सोचते रहते हैं। फिर है यूँ ही नहीं तेरा हाथ थामा, तो उन्हें पता है कि वो आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं और आपको यही बताना चाहते हैं कि मैंने सोच समझ के ही तुम्हें अपना लवर चुना है और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी क्या फीलिंग्स है। और फाइनल कार्ड है अब तुम्हारी बारी, टेक एक्शन। तो आपकी तरफ से ये कुछ रिस्पॉन्स चाहते हैं, जैसे ये तड़प रहे हैं आपको समझ के लेते हुए, आप कॉल करें, मैसेज करें, ये शायद वो चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब एक्शन लेने का वक्त आपका है। मतलब आपके दिल पे इस दूरियों का क्या असर हो रहा है ये जानने में वो इंटरेस्टेड है, जिस वजह से आपकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होता है यही वो देखना चाहते हैं। और ये हो नहीं रहा, इस वजह से भी शायद ये बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज। यू नेवर से आर यू गोइंग टू टेल दैट स्टोरी अगेन। तो यहाँ पे कुछ तो बातें हैं जो शायद ये आपके सामने बार बार दोहराते रहते हैं। अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंस हो सकता है जिसके बारे में शायद ये बोलते हैं, या फिर कुछ ऐसी हकीकत है जो आपको भी पता है फिर भी ये उस हकीकत को दोहराते रहते हैं, या फिर आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी भी कुछ बातें हो सकती है। तो इन्हें पता है कि आपको भी इनकी बातें सुनना या फिर इनकी बातों में छुपा हुआ हिडन मैसेज पता है। और अभी ये यही जानना चाहते हैं कि अभी अगर मैं बात नहीं कर रहा या नहीं कर रही तो क्या तुम्हें मुझसे बात करने का मन नहीं होता, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता मुझसे मिलने के लिए, तुम्हारी क्या हालत है, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचती हो। ऐसे ही ख्यालों में ये उलझ रहे हैं जिनके जवाब शायद इनको नहीं मिल रहा, और यही एक वजह है। और ये सभी बातें हो सकती है जिनकी वजह से ये इस तरह से तड़प रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।